नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम मैथ पे। जी हाँ, आज मैं लिंग टॉपिक जो हमारा हिंदी व्याकरण का जो लिंग टॉपिक चल रहा था उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 2 लेके आया हूं। आज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं और ये ऐसे प्रश्न हैं आपके जो किसी न किसी पेपर में ये पूछे जा चुके हैं या आगामी आपके यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। लेट्स बिगिन द वीडियो। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, देख लेते हैं। पहले प्रश्न की ओर हम आते हैं। चलिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। यहां पे आपको तलाशना है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बताना है कि वो कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? वधू शब्द है, धावक है, लेखिका है या नायिका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। पुल्लिंग शब्द इसमें धावक है। क्या है? धावक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। बिल्कुल, आपको बताना है जो आचार्य शब्द है इसका पुल्लिंग शब्द क्या होता है? शिक्षक होता है, आर्य होता है, गुरु होता है या आचार्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बिल्कुल, आचार्य का जो पुल्लिंग शब्द होता है दोस्तों वो क्या होता है? वह आचार्य होता है। क्या होता है? आचार्य होता है, आचार्य का पुल्लिंग शब्द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है। तपसी होगा, तपस्या होगा, तपस्विनी होगा या तापसी होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बिल्कुल, तपस्वी का जो स्त्रीलिंग होता है वह होता है तपस्विनी। क्या होता है? तपस्विनी होता है, ना कि तपसी, तपस्या या तापसी होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। कहार, योगिनी, मालिक या पाठक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्या ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। बिल्कुल, स्त्रीलिंग आपको तलाशना था। तो इस 4 शब्द जो दिए गए हैं, कहार, मालिक या पाठक, ये तीनों हमारे स्त्रीलिंग के शब्द नहीं है, जबकि योगिनी आपका स्त्रीलिंग का शब्द है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कमल का स्त्रीलिंग बताइए। बिल्कुल, कमल का स्त्रीलिंग बताना है। कमली होता है, कमलिनी होता है, कमलिनी होता है या कामले होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। बिल्कुल, ये देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है। कमलिनी जो है कमल का स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? कमलिनी जो है वो कमल का स्त्रीलिंग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। बिल्कुल, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग आपको बताना है। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताना है। ब्राह्मी होगा, ब्राह्मणी होगा, ब्राह्मणी होगा या ब्राह्मणी होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बिल्कुल, ब्राह्मण का जो स्त्रीलिंग होता है वह ब्राह्मणी होता है। क्या होता है? ब्राह्मणी होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। कौन सा शब्द पहचानना है? स्त्रीलिंग शब्द। पजामा, घाघरा, जुर्राब या कसीदाकार? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जुर्राब शब्द जो है ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है जुर्राब, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर का स्त्रीलिंग बताइए। वर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहू होगा, वारी होगा, वधू होगा या दुल्हन होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बिल्कुल, वर का जो स्त्रीलिंग होता है वह वधू होता है दोस्तों। क्या होता है? वधू होता है वर शब्द का स्त्रीलिंग वधू। तो यहां पर ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए, ग्रंथ, रचना, उपहार या मस्तक? आपको बताना है कि कौन से जो 4 शब्द दिए गए हैं उसमें स्त्रीलिंग कौन सा है। तो यहां पर जो स्त्रीलिंग शब्द है वह है रचना। बिल्कुल, कौन सा शब्द होगा?
ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। तो यहां पर रचना शब्द जो है, जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ग्रंथ, रचना, उपहार और मस्तक में, तो रचना ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? काव्य, चंद्र, सौभाग्य या सुंदरता? तो यहां पर जो राइट आंसर हमारा होगा, यहां पे पूछा गया कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, और जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बिल्कुल, सुंदरता जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करा करिए, एक कमेंट आपका जरूर हुआ करे कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। देखिए, समुदाय, गौरव, अश्वनी या संसार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, बिल्कुल ऑप्शन सी। अश्वनी शब्द जो है यह स्त्रीलिंग है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से आपको क्या बताना था? स्त्रीलिंग शब्द बताना था। तो जो 4 हमको ऑप्शंस दिए गए हैं, समुदाय, गौरव, अश्वनी और संसार, इसमें अश्वनी शब्द जो है वो क्या है? तो अश्वनी शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आज्ञा, सागर, गरिमा या आशा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिल्कुल सागर शब्द जो है वह हमारा पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। ध्यान रखिएगा, आपको यही बताना था कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहां पर जो 4 ऑप्शंस आज्ञा, सागर, गरिमा और आशा दिया गया है, इसमें सागर शब्द जो है वो क्या है? तो सागर शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बचत है, बचत, हानि, वचन या प्यास? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। जो पुल्लिंग शब्द है, वचन जो है वह एक पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए, फिर से पूछा गया है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। और देखिए, ये सभी प्रश्न जो आज मैंने सिलेक्ट किए हैं, ये एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। कल मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारी लास्ट वीडियो है यूपीपी री एग्जाम हिंदी से रिलेटेड, वो किससे रिलेटेड थी? वो हमारी लिंक टॉपिक से ही थी। उसमें मैंने 20 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे। आज पुनः मैं आपको 20 ही प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको लिंग, कैसे आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करते हैं, उसका वीडियो मैंने दिया था। आप बहुत सहजता से, जो मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, हो सकता है थोड़ा सा लग रहा हो कि ये क्वेश्चंस कैसे जो है हम जान पाएंगे कि कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। तो इसके लिए आपको मेरी जो इससे पहले की वीडियो है, जिसमें आपको मैंने एक गजब की ट्रिक बताई हुई है कि कैसे आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सभी उस पर विजिट करके सर्वप्रथम उस वीडियो को देखिए। फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं अपने आप को परख पाएंगे, अपने आप को जांच पाएंगे, फिर आपको प्रश्नों को हल करने में भी आनंद की अनुभूति होगी। तो चलिए, यहां पे हमारा प्रश्न क्या था? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो रक्षा है, राष्ट्र है, योग्यता है या इच्छा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए, एक बार फिर से पूछा गया कौन सा शब्द पुल्लिंग है? साध्वी है, दिव्या है, संचालक है या भौदिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बिल्कुल, संचालक शब्द जो है वह हमारा कौन सा शब्द है? तो वह हमारा पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। कैसा शब्द है? वो हमारा जो है पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शीशम, इस शब्द का लिंग क्या है? बिल्कुल, शीशम जो है, शीशम का लिंग क्या है? ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कारक है या सहायक क्रिया है? तो ध्यान रखिएगा, जो पेड़ों के नाम होते हैं, कुछ पेड़ों के नाम को छोड़ करके मैंने आपको ये ट्रिक बताई हुई है। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि पहले उस वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं एक वीडियो से ही। आप कोई भी प्रश्न आएगा, आप सहजता से, आसानी से उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे और 100% एक्यूरेसी के साथ हल कर पाएंगे।
तो चलिए शीशम शब्द जो है उसका लिंग क्या होगा, तो पुल्लिंग होगा, क्योंकि कुछ अपवादों की बात छोड़ दी जाए तो सभी पेड़ जो होते हैं हमारे वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। बिल्कुल, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, बिल्लो, बिलाओ, बिलाव या बिल्ला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बिल्ली शब्द का जो पुल्लिंग शब्द है वह बिलाव होगा। क्या होगा दोस्तों, बिलाव। बिलाव शब्द जो है वह बिल्ली का पुल्लिंग शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है विकल्पों में से आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। क्या बताना है, स्त्रीलिंग शब्द बताना है। अग्रजा, राजन, सागर या छात्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बिल्कुल, यहाँ पे अग्रजा शब्द जो है वो कैसा शब्द होगा, वह हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द, अग्रजा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग, पंडित होगा या पंडिताइन होगा या पंडितानी होगा या पंडितायन होगा। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बिल्कुल, पंडित शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वह पंडिताइन होता है। क्या होता है, पंडितायन नहीं होता है, ये नहीं आपका सही होगा, पंडिताइन होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। शेर है, पेड़ है, कुर्सी है या लड़का है। तो यहां पर जो ऑप्शन सी है, कुर्सी शब्द जो है, कुर्सी शब्द जो है यह स्त्रीलिंग का शब्द है। कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग का शब्द है। ध्यान रखिएगा, जो चार ऑप्शन शेर, पेड़, कुर्सी और लड़का दिया गया, इसमें कुर्सी जो है वह स्त्रीलिंग का शब्द है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि सभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की वीडियो आपको पर डे मिलती रहती है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।